हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम 2.0 में। साथियों, एक वैकेंसी निकली है पेपर मिल की ओर से। देखिए, ये एकदम प्योर सरकारी नौकरी निकाली गई है आईटीआई वाले छात्रों के लिए। इसी के साथ यदि आप लोगों के पास पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आप लोग देख सकते हैं इन ट्रेड में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। प्योर पॉलिटेक्निक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक वालों को कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह इसमें नहीं लगने वाला है। 39 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आईटीआई वाले छात्रों के लिए, लेकिन उससे पहले मैं इसको डेट दिखा देता हूँ। इसकी जो डेट है डियर, वो 5/6/2024 से फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और 30 जुलाई तक आप लोग इसके फॉर्म भर 30 जून तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो वैकेंसी अच्छी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 जून तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करता हूँ आईटीआई वाले छात्रों के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है, क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसके बारे में बात करूंगा। देखो, यहाँ पर एक टेक्निकल जो ट्रेड आती है, इसमें क्या मांगा गया है, यहाँ पर मैकेनिक डिसिप्लिन जो पोस्ट का नाम रहेगा। उसके बाद पोस्ट कितनी है मेरे दोस्त, 10 पोस्ट निकली है। 18 साल से 28 साल तक यहाँ पर आयु रखी गई है। इसी के साथ यहाँ पर 10th मांगा गया है, ठीक है। 10th पास आप होने चाहिए। अब इन्होंने एक चीज बहाली है यहाँ पर कि भैया यहाँ पर आपके पास एनसीवीटी हो, चाहे आप एससीवीटी से हो, फिटर ट्रेड से हो, मशीनिस्ट ट्रेड से हो, टर्नर से हो, चाहे आप मतलब इन ट्रेड में किसी से भी हो, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसी के साथ साथ देखो, मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, मैकेनिक मशीन हो गया, टूल्स मेंटेनेंस टूल एंड डाया मेकर वगैरह छात्र भर पाएंगे। यदि आप इन ट्रेड से हो और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन्होंने एक साथ और बात बोल दी है कि मेरे दोस्त, यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस आपने कर रखा है। अब मैंने आपको बताया था कि अप्रेंटिस नियमों में ये बदलाव हो चुका है कि यदि आप कहीं से भी डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो वो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस ही माना जाएगा। तो यानी कि यदि आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो हो गए ना 2 साल। टोटल मांग तो 2 साल ही रही है, लेकिन ये आपके पास 1 साल का यदि आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है या फिर 1 साल की आपके पास ट्रेनिंग है तो आप भर सकते हो। 2 साल काउंट हो जाएंगे, क्योंकि अब अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस में माना जाता है। और आप लोग यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से किया होना चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अधिकतर ये छात्र इसी से होते हैं, उसमें तो कोई इशू की बात नहीं है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना, जो अगली ट्रेड आती है इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी ट्रेड कौन सी है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए 4 पद निकाले गए हैं। 18 साल से 28 वही आयु सीमा है और वही सेम क्राइटेरिया इसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो अगली ट्रेड आती है वो कौन कौन सी है, देखो। अगली ट्रेड है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिकल ये मेंटेनर वगैरह छात्र होंगे, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक वाले छात्र, इलेक्ट्रॉनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक वाले छात्र, आईसीटीएसएम वाले छात्र भी भर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने बाकी जो सेम क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस का वो सब कुछ सेम टू सेम है इसमें। इसमें कितने टोटल पद हैं, 5 पद दिए गए हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए, ठीक है ना। उसके बाद बाकी जो अगला है वो आता है यहाँ पर कौन सा, ये आ जाता है आपका कौन सा, देखो यहाँ पर लिख रखा है एनसीवीटी मांग रखा है, कौन सी, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट वाले, लेबोरेटरी केमिकल प्लांट वाले, मैकेनिकल केमिकल प्लांट वाले छात्र इसमें भर सकते हैं। 6 पद आप लोगों के लिए निकाले गए हैं। आयु सीमा सेम क्राइटेरिया वही रहने वाला है। उसके बाद जो अगली आती है ट्रेड, यहाँ पर कौन सी दे रखी है इन्होंने, ये आ गया यहाँ पर पंप एंड पेपर। ये तो डिप्लोमा वालों के लिए है, यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसमें भर सकते हो। बाकी जो आईटीआई वाले ड्राफ्टमैन वाले छात्र हैं, इनके लिए 2 पद निकाले गए हैं। ड्राफ्टमैन जो सिविल से होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर 2 पद निकाले गए हैं, लेकिन वही 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए मेरे दोस्त। अगली जो आती है ट्रेड, उसके बारे में देख लेते हैं। ये तो अब जो स्टार्ट हो चुके हैं डिग्री वालों के लिए है, बीकॉम वालों के लिए। बाकी ये जो जितने ट्रेड थी आईटीआई के लिए वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का भी इन्होंने बता दिया है। 3 साल की ओबीसी वालों को छूट मिल जाएगी, 5 साल की एससी एसटी वालों को यहाँ पर छूट मिल जाएगी आयु सीमा में, ठीक है। तो रिलैक्सेशन ये दे रहे हैं मेरे दोस्त। दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पर, फीस के देख लेते हैं, कहीं पर फीस लिखी हुई तो है ना। फीस वैसे इसमें लिखी हुई है, हाँ देखो यहाँ पर फीस लिखी है। एससी एसटी वाले छात्रों को 200 रुपये देना है फीस, ठीक है। और यहाँ पर जो ओबीसी वाले छात्र हैं उनको क्या देना है, यहाँ पर 600 रुपये देने हैं, ठीक है ना। कौन, जो ओबीसी वाले जनरल वाले छात्र आते हैं उनको ईडब्ल्यूएस वाले ये देना है। सैलरी पैकेज का अगर मैं आपको बताऊं, देखो भाई, इसमें 24,000 रुपये आपको सैलरी मिलेंगे स्टार्टिंग में। 24,500 रुपये आपका स्टार्टिंग पे रहेगा। उसके बाद आपका सैलरी पैकेज बढ़ जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर
टेक्निकल जो होते हैं क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी उसके बारे में देख लेते हैं। देखो टेक्नीशियन में क्या पूछेगा आपसे, ये आपका 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। सुन लेना मेरी बात को, सिलेक्शन जो प्रोसेस इन्होंने बता रखा है, इसमें आपका पेपर होगा, ठीक है, ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, पेपर होगा। उसके बाद जैसे आप ये पेपर पास कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड स्किल टेस्ट लिया जाएगा आपका, ठीक है ना। क्या लिया जाएगा, आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ध्यान रखना। यानी कि पहले पेपर का होगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। पेपर होगा 2 पार्ट में, होगा तो पेपर इसका एक ही, लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड होगा और एक ही दिन हो जाएगा वो, एक ही पेपर में एक ही टाइम पर। सबसे पहले पार्ट में आएगा लॉजिकल रीजनिंग, फिर आएगा आपका मैथ, उसके बाद आएगा जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर आएगा, थोड़ा बहुत जीके दे देगा, ठीक है ना। 20 सवाल आएंगे आपके रीजनिंग के, 20 सवाल आपके मैथ के, 20 सवाल आपके जनरल अवेयरनेस के, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने दे रखा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ओनली इंग्लिश, ये सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, ध्यान रखना। और जो आपकी प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज है, यानी कि आपकी मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन से हो, फिटर से हो, आपका जो है ये 40 सवाल आएंगे 40 नंबर के, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन का आपका ये पेपर होगा। इन्होंने एक चीज दे रखी है यहाँ पर कि भाई आपका जो है ना ओनली इंग्लिश दे रखा है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका जो है लिंक डाल दूंगा साइट का, वहां से जा करके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यानी कि तो इनकी ऑफिशियल साइट मैं बता रहा हूँ, यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ना मिले लिंक, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जा करके मेरे दोस्त आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट www.bnpindia.com, यहाँ पर ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप अप्लाई करोगे, गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि काफी सारे छात्र भी परेशान हो जाते हैं। तो यहीं से इसका जो है ऑनलाइन आवेदन होगा। बाकी जो भी आपके डाउट लगे मेरे को कमेंट कर देना। ये आज की वीडियो थी, धन्यवाद।